चलिए ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेनली क्या क्या चीज़ ध्यान देना है इसमें, किस चीज़ से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी बात करते जाऊंगी। अभी बस ओवरव्यू दिया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड में हमारा आता है वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, अल्फा न्यूमेरिक कोड, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कोड। वेटेड कोड क्या होता है, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। 2 है, इसको आपको 0-1 फॉर्म में निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो 0-0-1-0, मतलब इस 2 का कुछ वेटेज है। ठीक है, कुछ वेट है इस 2 का, ये डायनेमिक नहीं है, दिस इज स्टैटिक। जब भी आप 8421 रूल लगा करके निकालोगे या फिर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसका वैल्यू यही आना है, मतलब वेटेड है और ये फिक्स्ड है, तो वो होता है हमारा वेटेड कोड। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ दिया कि क्लासिफाई करो बाइनरी कोड को, वेटेड कोड क्या होता है, तो हम सिंपल सा कि एग्जांपल 8421 का दे सकते हैं, 2421 का दे सकते हैं कि दिस इज फिक्स्ड। और जो फिक्स्ड नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन वेटेड कोड। अब यहाँ ये इस चीज़ का तो हम लोग यूज़ पहले के सारे ट्यूटोरियल में करते आए हैं 8421 का, तो भाई इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना हमने एक्सेस 3 को यूज़ किया है, ना हमने ग्रे को यूज़ किया है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। नॉन वेटेड मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, उसका 2 कैटेगरी होता है, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। एक्सेस 3 कोड के बारे में पहले बात करते हैं, एक्सेस 3 कोड के बारे में। एक्सेस 3 कोड में क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू में आप +3 कर देते हो तो वो एक्सेस 3 हो जाता है। 2 + 3 = 5। अब इसको आपको डेसिमल में नहीं लिखना है, इसको लिखना है आपको 0-1 के फॉर्म में। तो अगर आप 2 का लिख रहे हो ना कि 2 को हम नॉर्मल बाइनरी में क्या लिखेंगे 0-0-1-0, बट जब बात एक्सेस 3 की हो जाएगी तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 0-1-0-1। सिंपल क्वेश्चन आता है आपको कि आप 5 का एक्सेस 3 कोड निकालो। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम्स में कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्या करेंगे, +3 करेंगे, 6, 7, 8 और 8 का कर देंगे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट। यही है 5 का एक्सेस 3 कोड। सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ना। तो हमारा हो गया ये भी क्लियर, और नॉन वेटेड तो समझ में आ ही गया। अब बात करते हैं हम लोग ग्रे कोड की। ग्रे कोड क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, ग्रे कोड हमारा सबसे पहला पॉइंट कि नॉन वेटेड कोड है, समझ गए। चलिए ठीक है, ये तो यहीं पे लिखा है सही। दूसरा, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसको जैसे कि कुछ भी आपको शिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, शिफ्ट के लिए, तो हमारा ग्रे कोड यूज होता है। चलिए ये भी समझ गए। एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत है, इसको साइक्लिक कोड भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, ये एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद है, इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूनिट डिस्टेंस कोड इसका क्या होगा, तो आप तो भाई ग्रे कोड के नाम से सिर्फ जानते हो, फिर कैसे बनाओगे, साइक्लिक कोड आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रे कोड को और किस नाम से कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, साइक्लिक कोड कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं, याद रहेगा। चलिए ठीक है,
किस पर्पस के लिए यूज होता है? शिफ्ट के लिए यूज होता है। अभी हम लोग ग्रे कोड को सॉल्व कैसे करते हैं ये अनदर वीडियो में देखते हैं कि ग्रे को बाइनरी में और बाइनरी को ग्रे में। सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक यही है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि ग्रे को बाइनरी में चेंज करो और बाइनरी को ग्रे में चेंज करो। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BCD क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, जो हमने 2 को बाइनरी में चेंज किया। चलिए ठीक है, BCD एडिशन, BCD सब्सट्रैक्शन सब देखना होगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। अल्फा न्यूमेरिक कोड भी एक टाइप का बाइनरी कोड का वो होता है। ये आपको उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे बस आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो थ्योरेटिकल टाइप का होगा। जो क्वेश्चन लिस्ट में आपको लास्ट में या दूसरे वीडियो में इससे क्या जनरली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है वो मैं आपको करवाती हूँ। जैसे एस्की वगैरह इसका एग्जाम्पल होता है। अब ये रहा हमारा मेन टॉपिक, ये रहा मेन टॉपिक और ये भी है हमारा मेन टॉपिक। इसका तो यूज़ आता ही है हर जगह। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कोड। अभी बस बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं और जहाँ तक बात है कि आप लोग को ग्रे कोड टू बाइनरी कोड वो नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा कि कैसे करवाया जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कोड क्या होता है। तो यहाँ ये देखना है हम लोग को कि एरर, जैसे कि हम लोग कोई कुछ भी चैनल से, एक चैनल से दूसरे चैनल में कुछ भेजते हैं, सेंडर और ट्रांसमीटर। ये गया हमारा डेटा, ठीक है, या फिर ये गया हमारा डेटा, ठीक है, 0-1 फॉर्म या वेव फॉर्म। ये क्या हुआ ना, मेन आपका 0 कभी कभी 1 में चेंज हो जाता है और 1 0 में चेंज हो जाता है। तो आपको यही डिटेक्ट करना है कि नॉइज तो नहीं हो रहा है। नॉइज मतलब यहाँ पर एरर से है, ये कुछ एरर तो नहीं हो रहा है हमारा। तो ये काम है एरर डिटेक्टर का। और एरर डिटेक्टर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करके देता है, इसका काम करेक्ट करके नहीं है। ये डिटेक्ट करके एरर करेक्टर को देता है जो कि करेक्ट करके बाद में सॉल्यूशन को भेजता है। ठीक है, समझ में आ गया एरर डिटेक्टर और करेक्टर का क्या काम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है कि एरर करेक्टर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके लिए भी आपको एक अलग बड़ा वीडियो मिलेगा जिसमें इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सॉल्व कराया जाएगा। अभी हमारा टॉपिक इसका बेसिक लेना है। अब हम क्या करेंगे कि एरर डिटेक्ट करने के लिए 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो पैरिटी है और मेनली पैरिटी जो होता है वो ऑड पैरिटी होता है और इवन पैरिटी होता है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते हैं, बेसिक बात करते हैं। इसके लिए अलग ट्यूटोरियल है, उसमें जाकर आपको देखना होगा। दूसरा, आप चेकसम से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अलग मॉड्यूल मिलेगा आपको एरर करेक्शन का, हमिंग मेथड। तो आज का वीडियो क्लियर हुआ। वेटेड कोड जिसका ऑलरेडी वेट फिक्स्ड है, नॉन वेटेड फिक्स नहीं है, डायनेमिक है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एसगी टाइप का। अल्फा न्यूमेरिक कोड, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट कवर करते हैं XS3 कोड। ठीक है, फिर ग्रे कोड टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड आपको एक ही मॉड्यूल में मिलेगा और इसके लिए अलग से मॉड्यूल मिलेगा। और कंपाइलर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे मॉड्यूल, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ प्लेलिस्ट आप एक बार जाकर के चेक करो। प्लेलिस्ट में कुछ मिसिंग है तो वीडियोस में चेक करो। और जो भी चीज़ है पढ़ने को अभी आप पढ़ते जाओ, आगे का तो वीडियो आपको लेक्चर मिलते ही जाएगा। ये बस अब फिनिश होने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग बुलियन अलजेब्रा करेंगे और हम लोग फिर जाएंगे किधर, कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरफ और बहुत जल्दी ही चीज़ों को हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे। कंपाइलर डिज़ाइन का भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप एक बार चेक करो, उसका नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड किया जा रहा है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।